हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सभा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ और वर्गीकरण को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण को देखे थे। एक है भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, जो रासायनिक वर्गीकरण है यानी केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर मैटर। अब देखिए, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। और जो अशुद्ध पदार्थ है जिसमें मिश्रण आते हैं, और मिश्रण भी दो प्रकार की होती है, एक समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ तत्व के बारे में। आज हम लोग तत्व के बारे में डिटेल में जानेंगे, जहां से किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं तत्व के बारे में। तो आज हम लोग तत्व के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, तत्व यानी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व क्या होती है और इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, कि कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व है। तो देखिए, तत्व सबसे पहले क्या होता है, अभी हम देखें कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें दो भागों में बांटा गया था। एक शुद्ध पदार्थ था और दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में हम देखे थे एक तत्व था, दूसरा यौगिक था। तो तत्व क्या होता है कि जो मैटर है, मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम लोग तत्व यानी एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे कि तत्व क्या है। पदार्थ के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें तत्व का पहला गुण होता है कि यह पदार्थ का प्योर फॉर्म होता है। दूसरा, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही परमाणु या समान परमाणु। अब देखिए, इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है, जो एलिमेंट है एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है और सरलतम रूप होता है, जिसके कारण इसको भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा और छोटा नहीं किया जा सकता है। यानी इसे भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा छोटा नहीं किया जा सकता है। एक और तत्व के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होता है कि इसके परमाणु के नाभिक में जो नाभिकीय आवेश होता है, और बता दें कि नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो नाभिकीय आवेश वैसे आवेश को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो तत्व के प्रत्येक परमाणु में, इसके प्रत्येक परमाणु में नाभिकीय आवेश समान होता है। अब देखिए, नाभिकीय आवेश क्या है, यानी न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, नाभिकीय आवेश यानी कोई भी परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन, और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पे लिखा हुआ नाभिकीय आवेश समान रहता है। इसका मतलब इसके जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों क्या रहते हैं, समान होते हैं। यह किसका
गुण है, तत्व के गुण है। तो तत्व के इस 4 गुण को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह था तत्व क्या है, तत्व के प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में जान लिए। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है, उसमें कितने प्रकृति में हैं और कितने मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, और उसके बाद करें कि उसमें कितने धातु है, कितने अधातु है और कितने उपधातु है, इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कुछ तत्वों के बारे में। तो देखिए, तत्व, अभी हम लोग देखिए कि तत्व क्या है और तत्व के प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। अब देखिए तत्व, अभी तक कुल तत्व को अगर बात करें तो कितना है, 118। अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें बात करते हैं हम लोग प्रकृति में, तो प्रकृति में कितना तत्व है, 94 तत्व प्रकृति में है, और मनुष्य के द्वारा कितना बनाया गया है, तो 24 हुआ, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 तत्व। उसमें भी देखिए तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु में, अधातु में और उपधातु में। अब 118 तत्व में देखिए धातु कितने हैं, तो धातु 91 है। उसके बाद अधातु यानी नॉन मेटल कितना है, तो 20 है। और उपधातु यानी मेटलवाइड कितना है, तो मेटलवाइड का संख्या कितना है, पूरे 118 तत्व में मेटलवाइड यानी उपधातु की संख्या 7 है। उसके बाद देखिए तत्व संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, तत्व के प्रतिशत के अनुसार हम देखेंगे भूपर्पट्टी में, या इसी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। उसके बाद देखेंगे मानव शरीर में और वायुमंडल में तत्व के कितना कितना प्रतिशत होती है। तो देखिए भूपर्पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट, या इसी को बोलते हैं भूपटल, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46% होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है सिलिकॉन, यह कितना होता है, 27%। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होता है, 8%। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो कौन होता है, ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक उपस्थित होने वाले धातु कौन से हैं, तो देखिए धातु कौन होगा, अगर सीधा पूछा जाए तो ऑक्सीजन 46%, लेकिन अगर बात आ जाती है धातु की, तो सबसे ज्यादा धातु कौन है, एल्युमिनियम, कितना परसेंट है, 8% है। अब देखिए मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व उपस्थित होते हैं वह ऑक्सीजन होता है, और यह कितना होता है, 65%। उसके बाद कार्बन होता है दूसरे नंबर पे 18%, और तीसरे नंबर में हाइड्रोजन होता है, यह कितना होता है, 10% उपस्थित होता है। उसके बाद वायुमंडल की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा तत्व होते हैं नाइट्रोजन होता है, और कितना परसेंट होता है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंट, 21%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछे जाते हैं वायुमंडल में, तो यह कितना होता है, 0.03%। दोस्तों यह तो कुछ डाटा था जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमने इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसको याद कर ले कि इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए तत्व से संबंधित हम कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं।
दोस्तों अब हम लोग तत्व से संबंधित कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है और आपको याद भी होगा कि 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम आपको याद होगा और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान भी याद होगा, लेकिन 30 से लेकर 80 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व है उसके सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर आपको याद होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व और संकेत और उसके परमाणु संख्या के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके लैटिन नाम होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रोमीन, इसका नाम से ब्रोमीन, तो यहाँ इसका संकेत Br हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या आप याद कर लीजिएगा, क्या होगा 35। उसके बाद क्रिप्टॉन, तो परमाणु संख्या दोस्तों तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्रिप्टॉन हो तो Kr, सिल्वर जिसका Ag, उसके बाद टीन तो Sn, एंटीमनी Sb। दोस्तों जितने भी तत्व लिखा हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि जिनोन है इसका संकेत क्या होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो जिनोन का क्या होगा, 1 होगा और परमाणु संख्या कितना होगा, 74 होगा। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिया गया है और इसके संकेत दिए गए हैं और परमाणु संख्या दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए, सिल्वर का संकेत Ag है, परमाणु संख्या 47। उसके बाद टीन, इसका संकेत क्या होता है Sn, परमाणु संख्या कितना है 50। उसके बाद एंटीमनी, अब एंटीमनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह है उपधातु है। इसका संकेत क्या होता है Sb, परमाणु संख्या कितना होता है 51। उसके बाद आयोडीन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या I, परमाणु संख्या बोले सॉरी दोस्तों, इसका सिंबल I है और परमाणु संख्या कितना है 53। उसके बाद देखिए जिनोन, जिनोन क्या है, अक्रिय तत्व है, तो इसका संकेत याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका सिंबल क्या है Xe और परमाणु संख्या कितना है 54। उसके बाद देखिए टंगस्टन, टंगस्टन जिसका परमाणु संख्या कितना है 74 है और संकेत क्या है W। उसके बाद बात करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम में देखिए इसका संकेत क्या है Pt और परमाणु संख्या कितना है 78। उसके बाद देखिए गोल्ड यानी सोना, सोना का परमाणु संख्या कितना है 79 और इसका संकेत क्या है Au। ये तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है और इसके परमाणु संख्या है और यहाँ पे देखिए सिंबल दिया गया है जिसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स, यहाँ पे तत्व लिखा है, यहाँ पे इसका सिंबल है और यहाँ पे इसका लैटिन नाम लिखा गया है। ये भी तत्व इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ स्पेशल गुण होते हैं और यहाँ पे लैटिन नाम भी दिया है, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो देखिए सोडियम, जिसका सिंबल तो Na होता है, ऐसे सिंबल S होना चाहिए लेकिन सिंबल क्या होता है Na होता है, तो इसका लैटिन नाम क्या होता है नेट्रियम। उसी प्रकार देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल P होना चाहिए लेकिन इसका सिंबल क्या होता है K, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है कैलियम। उसके बाद आयरन, इसका संकेत क्या है Fe, तो इसका लैटिन नाम क्या है फेरम। उसी प्रकार कॉपर, कॉपर से यहाँ पे देखिए Cu, इसका जो लैटिन नाम है क्या है क्यूप्रम। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर जिसका संकेत है Ag, इसका लैटिन नाम क्या होता है अर्जेंटम। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का ऑरम होता है। टंगस्टन का संकेत है W और इसका लैटिन नाम होता है उल्फ्राम। तो यह था तत्व से संबंधित कुछ पॉइंट्स और कुछ महत्वपूर्ण तत्व, इसके संकेत और परमाणु संख्या, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आप इस तत्व को, परमाणु संख्या को और इसके सिंबल को जरूर याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग धातु के बारे में जानेंगे और धातु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल जानेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।